हेलो एवरीवन, सीजी ई रोजगार पंजीयन में आप अपना सर्टिफिकेट कैसे रिन्यूअल करेंगे। अगर आपका ई रोजगार पंजीयन यहाँ पर एक्सपायर्ड हो चुका है तो आपको यहाँ पर कितना समय दिया जाता है कि आप अपना ई पंजीयन को यहाँ पर रिन्यूअल कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि वो अपना ई रोजगार पंजीयन को अपडेट कर लेते हैं, रिन्यूअल कर लेते हैं, बट यहाँ पर उससे डाउनलोड नहीं कर पाते अपने सर्टिफिकेट को। तो आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आप करेंगे अपना ई रोजगार पंजीयन को रिन्यूअल, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका पुराना जो पंजीयन है उसका यहाँ पर क्रम, यहाँ पर नंबर आपको एंटर करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर। तो आपके पुराने सर्टिफिकेट में आपको वहाँ पर आपका नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर उसे सिंपली एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पुराना अपना पंजीयन नंबर यहाँ पर मैं एंटर करने के बाद यहाँ सिंपली मैं उससे सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पंजीयन नंबर है यहाँ पर आपको शो कर रहा है नाम के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका रिन्यूअल डेट और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप यहाँ डेट देख सकते हैं कब आपने रजिस्टर किया था और कब यहाँ पर रिन्यूअल के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो रिन्यूअल का समय दिया जाता है वो 2 महीने का यहाँ पर समय दिया जाता है। सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब कुछ चेक कर लिया है। तो यहाँ पर सीधे देखेंगे कि नवीनीकरण करें, यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ सिंपली आपको क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करते ही यहाँ पर आपको OTP सेंड करने बोलेगा। तो आपको OTP आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा। तो याद रखें, अगर OTP रिसीव नहीं होता तो थोड़ा सा वेट करेंगे। OTP रिसीव होने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको एंटर करना है और उसे सत्यापित यहाँ पर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं OTP एंटर करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैंने OTP एंटर किया है। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे और देखेंगे सफलतापूर्वक यहाँ OTP सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आवेदक का नाम, यहाँ पर जो आधार पे नाम है वही नाम आपको अंग्रेजी पे यहाँ पर लिखना है, कैपिटल लेटर पे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना होगा। उससे पहले यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, उसके बाद ही यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको OTP सेंड करना होगा। याद रखें, आधार पर जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसी पर ही आपको यहाँ पर OTP रिसीव होने वाला है। तो अगर आपका मान लीजिए पर आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कराएं ताकि आप यहाँ पर इसे रिन्यूअल कर सकेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो नंबर पे गया है OTP वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर हम सत्यापित करेंगे। तो याद रखें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर OTP रिसीव नहीं होता तो थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ थोड़ा समय लग सकता है प्रोसेस होने में, ऑथेंटिकेट होने में। तो थोड़ा यहाँ पर संयम रखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है वेरिफिकेशन में। तो देखेंगे सफलतापूर्वक यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ यहाँ पर करेक्शन करनी है आप यहाँ जल्द से जल्द उसे करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर माता का नाम, यहाँ मदर्स नेम पूछ रहा है तो कैपिटल में, फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा अंग्रेजी पे। और यहाँ पर अपना जन्म तिथि वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पर आप जाति एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ दिव्यांग है या नहीं उसे एंटर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो नीचे आते ही यहाँ पर नहीं करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 by 1 आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप 10वीं 11वीं 12वीं लाइन से आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन जोड़ सकते हैं जो आपको यहाँ पर ठीक लगता है। तो देखेंगे यहाँ मैं 1 by n यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन जोड़ने के लिए भी अन्य भी यहाँ पर दिया गया कि वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं 1 by 1। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 by 1 यहाँ पर ऐड कर लिया है पूरा क्वालिफिकेशन। जो आपका मुख्य यहाँ पर योग्यता है यहाँ पर देख सकते हैं उसी को ही आप चयन करेंगे। हाई क्वालिफिकेशन आपका कौन सा है उसी को ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर वो मैंने चेक बॉक्स कर लिया। तो ऐसे ही आप 1 by 1 इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एरो भी दिया गया है, 1 by 1 आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर रोजगार की स्थिति यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए आप कहीं कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर कर लेंगे, यहाँ ऑप्शन आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप यहाँ कुछ काम नहीं वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ बेरोजगार का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप उसे सेलेक्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कार्य आप कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, राज्य में, देश में, विदेश में, तो इसमें आप तीनों में टिक कर सकते हैं या फिर 2 पे टिक या फिर 1 पे टिक कर सकते हैं। वो आपके हिसाब से होगा कि आप कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, विदेश में, राज्य में या देश में। तो यहाँ पर उसे चेक बॉक्स करेंगे। अल्पसंख्या में है तो यहाँ पर चूज़ करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका राज्य क्या है, जिला क्या है, तो आपका यहाँ पता दिया गया है, या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, तो उसे यहाँ पर चेक बॉक्स करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एड्रेस डिटेल यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर
हम यहाँ शहर में रहते हैं तो शहर पे यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएगा, नगरीय निकाय क्या है, वार्ड क्या है, आप इसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पता है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पर मेल आईडी कंपलसरी एंटर करना, तो मेल आईडी जरूर यहाँ पर एंटर करें। अब यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर बोल रहा है कि 10 से 100 KB के यहाँ अंदर होना चाहिए आपका फ़ोटो जो होगा JPG फॉर्मेट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आता तो स्कैन कर या फिर आप इसे कन्वर्ट भी कर लेंगे कि आप 10 से 100 KB के बीच में इसे रखें, और यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर आपको सिंपली अपलोड करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान दें कि आप जो भी यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो सही हो, नहीं तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो देखेंगे सब चीज़ चेक करने के बाद सिंपली यहाँ डिक्लेरेशन में हम चेक बॉक्स करेंगे और सुरक्षित करें पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जरूर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि कुछ गलती वगैरह तो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो पता चल रहा है यहाँ पर आप सेव कर ले तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखेंगे सफलतापूर्वक यहाँ पर सेव हो चुका है और पंजीयन का क्रम भी यहाँ पर आ चुका। अगर मान लीजिए आपको मैसेज वगैरह नहीं आता तो इसका फोटो या फिर आप लिख कर अपने पास इसे रखेंगे ताकि आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड कर सके। अगर मान लीजिए आपको अगर रिसीव नहीं होता आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू, तो ज़रूर इसे क्लिक कर या फिर अपने पेपर या पेन से लिख कर आप अपने पास इसे संभाल के रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने देख लिया है, चेक कर लिया, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहीं पर आकर दिक्कत होती है कि बहुत लोग यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने जाते हैं या लॉग आउट कैसे करें, हम कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, तो यही दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए पासवर्ड बदले में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि आप इससे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका पहला पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड आपको मैसेज में रिसीव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं पासवर्ड बदले में जाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा मौजूदा पासवर्ड आपका क्या है, तो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट पासवर्ड नहीं है, तो आप इसे कैसे डालकर आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास है तो यहाँ पर डालकर आप चेंज कर ले, एंटर करके चेंज कर ले। नहीं है हमारे पास तो सिंपली यहाँ एक ही चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर सिंपली आप लॉग आउट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लॉग आउट करने पूछ रहा, तो यहाँ पर सिंपली मैं लॉग आउट यहाँ पर करूँगा और यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लॉग आउट कर लिया है, तो थोड़ा यहाँ समय लग सकता है लॉग आउट होने पे। देखेंगे लॉग आउट हो चुका, तो यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड रीसेट करे पे आपको जाना है, भूले पे नहीं, रीसेट पे आपको जाना होगा। तो देखेंगे रीसेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, जिसमें आपको OTP यहाँ पर भेजकर सफलतापूर्वक यहाँ OTP चला गया तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर आएगा, तो भेजकर यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सत्यापित करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नया पासवर्ड डालने का यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद मैं यहाँ सत्यापित कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो OTP है वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पर ओके करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना होगा। तो याद रखें पासवर्ड के लिए कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल आप यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर सफलतापूर्वक पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया है, जो मोबाइल नंबर था आप उसको एंटर सिंपली यहाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता कैप्चा कोड तो यहाँ रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करे पे आपको जाना होगा। लॉगिन जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रोफाइल ओपन हो चुका, तो पंजीयन में आपको जाना है। पंजीयन के बाद यहाँ आप देख सकते हैं X10 यहाँ पर देखने मिल रहा है, पहचान पत्र पे आपको क्लिक करना होगा, तो वहीं से ही आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अब आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट आ चुका, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट करे पे आपको जाना है। यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जो रिन्यूअल पंजीयन है, जो आपका रिन्यूअल रोजगार पंजीयन, आप तो ऐसे ही से डाउनलोड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम, पंजीयन क्रम वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर उसे क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद आप इसे प्रिंट कर या फिर डाउनलोड कर आप अपने पास रखेंगे। तो ऐसे ही आप इसे फिल करेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था कितना समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है आपका पंजीयन को रिन्यूअल करने के लिए, और साथ ही साथ आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे अगर आप रिन्यूअल कर लेते हैं। और याद रखें फ़ोटो अगर आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो याद रखेंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। और जब भी आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें, फाइनल सबमिट करें, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। और समय रहते ही आप यहाँ पर अपना पंजीयन रिन्यूअल कर लेंगे ताकि यहाँ पर आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। और याद रखें आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी पर ही आपको OTP रिसीव होगा। और आधार में अभी तक आपने अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कराकर आप इसे रजिस्टर कर लें ताकि उसमें आपको OTP रिसीव हो सके। तो ऐसे ही आप रोजगार पंजीयन को आप रिन्यूअल करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।